नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम 8 और मेरे पीछे जो बैठे हुए हैं ये तालीमी मरकज़ शिक्षक हैं। मैं अपने दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं कि 2018 में इन लोगों को ये बोलकर हटा दिया गया कि आप सामान्य जाति से आते हैं और आपकी बहाली भूलवश हो गई है। यहाँ कुछ लोग हैं जो तालीमी मरकज़ शिक्षक यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आप लोगों को जो हटाया गया हुआ था वो क्यों हटाया गया था और फिर आप लोगों की जो वापसी हुई है वो कैसे हुई है। तो आइए चलते हैं, उनसे हम बात करते हैं। देखिए, एक्चुअली हम लोग तालीमी मरकज़ से जुड़े हुए थे और इसमें ख़ासतौर से सीतामढ़ी में 173 लोग इस योजना से जुड़े हुए थे। एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट या एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग कभी भी ये नहीं कहा गया कि साहब आप फॉरवर्ड क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, यू आर नॉट इंटाइटल्ड टू होल्ड सच पोस्ट, यानी आप इस पद के लिए नहीं हैं। हम लोग अपना काम कर रहे थे, सरकार की योजनाओं को ग्रास लेवल पर परफेक्टली उतार रहे थे, आदेशों का पालन कर रहे थे और दिए गए कार्यों का निष्पादन कर रहे थे। ठीक 2 लेटर हम लोगों के बीच आता है। फर्स्ट, हमारे माननीय आदरणीय सचिव शिक्षा विभाग का लेटर नंबर 2423 और दूसरा लेटर हमारे आदरणीय निदेशक जन शिक्षा 1088 आता है। उसमें ये कहा जाता है कि साहब आप जो है जो काम कर रहे हैं, जो तालीमी मरकज़ के जिस पद पे स्वयं शिक्षा स्वयं सेवी के पद पे कर रहे हैं, ये आपके लिए नहीं था, आप लोग अवैध रूप से बहाल कर दिए गए। तो फिर ज़िला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता ने हम लोगों को शो कॉज नोटिस भेजा। अच्छा, दोनों लेटर का हवाला दिया और उन्होंने साथ में प्राधिकार का भी हवाला दिया। तो शो कॉज लेटर का जवाब हम लोगों ने संयुक्त रूप से सभी जितने 173 लोग थे उन लोगों ने कहा कि सर ऐसा है कि आपने जो मुझे शो कॉज पूछा है, चाहे वो हमारे आदरणीय सचिव महोदय का आदेश है या निदेशक महोदय का आदेश है, तो आप अपने शो कॉज में उन दोनों चिट्ठियों को भी संलग्न करके हमसे कारण पूछें तो मैं जवाब देने में सक्षम हूँगा। तो उन्होंने संलग्न करके नहीं दिया? नहीं सर, अब तक तो नहीं दिया कि हमारा जजमेंट भी आ ही गया, लेकिन चूँकि वो लोग देखिए गलत थे। इट वाज अ प्री प्लान्ड प्लानिंग, जिसको आप कहेंगे कि ये बिल्कुल फ्रेम था और प्लांटेड था। क्योंकि ज़रा खुद समझने की बात है कि अगर मेरे लिए ये जगह नहीं थी तो क्या एजुकेशन हासिल करने का हक सिर्फ बैकवर्ड क्लास को है? नहीं, समाज शिक्षा का अधिकार तो सबको देना। शिक्षा का अधिकार खुद हमारे भारत सरकार ने कहा है कि शिक्षा का अधिकार सभी के लिए है, इक्विवेलेंटली है, कॉन्स्टिट्यूशनली भी है। एनीवे सर, उसके बाद फिर हम लोग को जो है वो एक मुखर आदेश के तहत सेवा हम लोगों की समाप्त कर दी गई। अब जो जजमेंट आया उसमें क्या है? जजमेंट में क्या है? जजमेंट में क्लियर कट, मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ माननीय न्यायालय का, जिस पर हम तमाम लोगों को भरोसा था कि हमें इंसाफ बिल्कुल मिलेगा, वो मुझे मिला। न्यायालय ने क्लियर कट कहा है कि आपने जो इन लोगों को हटाया है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटाया है। अच्छा, उन्होंने स्पष्ट कहा? बिल्कुल स्पष्ट कहा है। अब आदेश क्या हुआ है? अब आदेश ये हुआ है कि हमें अपने पुराने पद पर क्लियर कट अंग्रेजी का सेंटेंस है कि रेस्पोंडेंट्स आर डायरेक्टेड टू री इनस्टेट द पिटिशनर। तो सर इसका मतलब बहुत साफ है कि हमें अपने पुराने पद पर बहाल किया जाए और अगर किसी का लंबित वेतन है तो उन्हें भी रिलीज। तो अब आप लोग जो अब मीटिंग कर रहे हैं, क्या प्लानिंग हो रही है आप लोगों की? देखिए, प्लानिंग हम लोगों की तो हो चुकी है, बिकॉज मैं पिटिशनर था। हमारे जो ज़िला लेवल के जो अधिकारी हैं, चाहे हमारे ऑनरेबल डीएम साहब हों, ऑनरेबल डीओ साहब हों, ऑनरेबल डीपीओ साहब हों या हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर्स मास एजुकेशन हों, तो मैं तो उन लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा अपने तमाम 173 भाइयों के ऑन बिहाफ कि सर हम लोग तो अब हम लोगों को न्याय मिल गया है। अब हम लोगों के पर जो है वो मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए हम लोगों को कार्यादेश देने की मेहरबानी करें
ताकि हम लोग जिस मेहनत के साथ पहले काम करते थे, लगन के साथ करते थे, डिवोटेड होके करते थे और बिल्कुल सम्मानित, समाज में सम्मानित चेहरा थे हम लोग, तो अब दोबारा हम लोगों को सम्मान मिले और हम लोग उनके आदेश का अक्षरता और पूर्णतः पालन करने के लिए 24 घंटा सर तैयार। माननीय उच्च न्यायालय का आभार प्रकट कर रहा हूँ। सुन लिया होगा आपने। दरअसल सीतामढ़ी जिला ही नहीं, सीतामढ़ी जिला के अंदर 173 जो सामान्य जाति के तालीमी मरकज शिक्षक थे, उनको ये बोलकर हटा दिया गया कि आप सामान्य जाति से आते हैं और आपकी इसमें जगह नहीं थी। और मैं अपने दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार के 38 जिला में ऐसा ही कर करके हटाया गया था और लगभग जो जानकारी मुझे मिल रही है कि तकरीबन 3,500 तालीमी मरकज शिक्षक को हटा दिया गया। सबसे बड़ी बात ये होती है कि सरकार या शिक्षा विभाग जब नियमावली बनाती है तो आप रोस्टर का इस्तेमाल क्यों नहीं करती है? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। जब आप किसी को 60 साल की नौकरी दे रहे हैं तो आपको रोस्टर का इस्तेमाल करना चाहिए। जो रोस्टर का इस्तेमाल नहीं हुआ और सिर्फ अति पिछड़ा को इसके अंदर लेने की बात कही गई, लेकिन इन लोगों का जो कहना है कि इसके अंदर लगभग कई बार समायोजन हुआ। 2008 से ये लोग काम कर रहे थे। सबसे पहले दीनी मकतब के नाम से ये चला था, योजना चला था, ये जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं। उसके बाद दीनी मकतब से ये तालीमी मरकज में समायोजन हुआ। फिर उसके बाद 2013 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका नाम बदलकर महादलित अल्पसंख्यक एवं अति पिछड़ा अक्षरांचल योजना रखा। और जब से ये लोग काम कर रहे थे और अचानक इन लोगों को एक चिट्ठी आई, जो शिक्षा सचिव, उप शिक्षा सचिव थे रॉबर्ट चेंतू, उसकी चिट्ठी आई और उसके बाद जो उस वक्त के तत्कालीन निदेशक विनोदानंद झा, उन्होंने एक चिट्ठी जारी किया और ये बोलकर जारी किया कि आप लोग सामान्य जाति से आते हैं और आप लोगों की बहाली भूलवश हो गई है। 1 साल के लिए भूलवश होता है, 2 साल के लिए, तकरीबन 10 से 11 साल ये लोग काम किए थे, उसके बाद भूलवश होती है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग पे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये लोग जो पिछले 4 साल तक सड़कों की धूल फाके हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? कई लोग डिप्रेशन का शिकार हो गए, कई लोगों की इसमें मौत भी हो गई है, कई को हार्ट अटैक आ गया है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? लेकिन सबसे खुशी की बात इन लोगों के लिए ये है कि माननीय उच्च न्यायालय ने एक अहम फैसला लिया है और बड़ा फैसला लिया है और उसके अंदर स्पष्ट कहा है कि 90 दिन के अंदर इन लोगों को बहाल करें और बहाल कर करके जो इन लोगों का पिछला वेतन है वो वेतन भी 6% जोड़ कर दें। तो इन लोगों में काफ़ी खुशी का माहौल है और ये लोग काफ़ी खुश हैं। और यहाँ भी और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे और जान कर ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बीच में आप लोगों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, क्या क्या करना पड़ा है। तो चलते हैं उन लोगों से बात करते हैं। मेरा नाम शगुफ्ता परवीन है। मैं तालीमी मरकज के स्वयंसेवक पद पे थी आप। 4 साल के बाद आप लोगों की वापसी हुई है, क्या कहेंगे? 4 साल के बाद हम लोग लौटे हैं, काम किए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जहाँ तक कि हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उससे बहुत खुश हैं, संतुष्ट हैं। कानून पे भरोसा और भी पक्का हो गया है। अब जो जन शिक्षा निदेशालय है या आपके या DPO कार्यालय है, उससे क्या गुहार लगाना चाहेंगे आप? उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि जल्द से जल्द हम लोग का मतलब हम लोग को जिस स्थान पे थे वहाँ पे लाया जाए और हम लोग का आगे का प्रोसेस किया जाए। मुख्यमंत्री महोदय, जरा इन लोगों की बातों पर ध्यान दीजिए। इन लोगों का जो कहना है कि 2012 में मुझे हटा दिया गया था, सड़कों पे थे हम, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री की मेहरबानी से हम लोग दोबारा वापस आए थे और जब से ठीक ठाक चल रहा था। तो इन लोगों की बातों पर ध्यान दीजिए। और इन लोगों का जो कहना है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। हम लोग सड़कों पे भटक रहे थे, माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आया है। उस फैसले के बाद अगर माननीय मुख्यमंत्री इस बारे में अगर नहीं सोच रहे हैं तो हम लोगों को काफ़ी निराशा हाथ लगेगी। कैमरा पर्सन जितेंद्र कुमार के साथ शाहिद रजा, टाइम 8 सीतामढ़ी।